दरख्वास्तें दी हैं, उसके अलावा फिर जो ताज़ा दरख्वास्तें थी उस पर बहस मुकम्मल हुई और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अगली तारीख यानी 17 तारीख रखी है। तो हम इस पेशरफ से मुतमईन हैं क्योंकि हम समझते हैं कि फ़ॉरेन फंडिंग केस के अब फैसले का वक्त आ गया है। पाकिस्तानी कौम अब मज़ीद इंतशार बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये हुकूमत अब पाकिस्तान को एक इंतशारी कैफियत में ले गई है और जो जमहूरियत के बुनियादी हकूक़ हैं यानी वोट डालना, नो कॉन्फिडेंस भी उसी का एक सिलसिला है, उसकी राह में रुकावट, जलसे और ये वो काम करने जा रही है जिससे पाकिस्तान में बड़े ख़तरात जन्म लेंगे और ये हमारी कौमी सलामती के लिए ख़तरनाक है। और अगर आपको याद हो, मैं फ़ॉरेन फंडिंग केस में पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि एक सियासी जमात जो कि हुक्मरान जमात भी हो और जिसकी इतने बड़े पैमाने पे गैर कानूनी फंडिंग हो, जिसमें फ़ॉरेन कंपनियों ने फंडिंग की हो, 7.2 मिलियन डॉलर की गैर मुल्की गैर कानूनी फंडिंग हुई हो और गैर मुल्की शहरियों ने फंडिंग की हो बशमूल है भारतीय शहरी, आज ये मुझ पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैं किसी के ईमा पे ये केस कर रहा हूँ। मैं इमरान खान को पहले भी चैलेंज किया है कि इमरान खान, तो आपके पास SI है, आपके पास IB है, आपके पास तमाम तहकीकाती इदारे हैं, आप अभी तक 1 रुपए का सबूत क्यों नहीं सामने ला चुके कि मैं किसी की ईमा पे ये काम कर रहा हूँ। पर मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि आप हुक्मरान हैं, हुक्मरान जमात के सरबराह हैं, आप भारतीय शहरियों से आपने फंडिंग क्यों वसूल की? ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो स्टेट बैंक के रिकॉर्ड में हैं। आपने ऑफशोर कंपनियां जो केमन आइलैंड में रजिस्टर्ड हैं, 2.1 मिलियन डॉलर आपने उस कंपनी से क्यों वसूल किया? किस मकसद के लिए वसूल किया? क्या ये लोग जो आपको पैसा दे रहे थे, इनकी नीयत क्या थी? कोई किसी को मुफ्त पैसा नहीं देता, कोई किसी को मिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं देता। आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गैर मुल्की पाकिस्तानियों को बुलाया और आपके सामने पेश किया, गैर मुल्की पाकिस्तानी जो है उनका हक बनता है कि वो किसी सियासी जमात को फंड करें, लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ कि उनका पैसा कहाँ है, उसकी निशानदेही कहाँ है, वो पैसा कौन उड़ा गया? वो पैसा इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में क्यों नहीं है जो पाकिस्तानियों का है? तो इन पाकिस्तानियों से मैं पूछता हूँ कि आप ज़रूर किसी सियासी जमात की हिमायत करें और जितनी फंडिंग करना चाहे करें, लेकिन इसका रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में नहीं मिलता। जो रिकॉर्ड मिलता है वो ये कि 8.8 अरब रुपए कैश आया है मोस्टली, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है कि किससे आया है। 7.3 मिलियन डॉलर आए हैं, ऑफशोर कंपनियों से पैसा आया है। और मैं कहता हूँ इमरान खान को, मैंने पहले भी इसको चैलेंज किया था, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आज भी मेरे साथ लाइव टीवी डिबेट करो। जो मैं इल्ज़ामात लगा रहा हूँ, मैं स्टेट बैंक का रिकॉर्ड आपके सामने पेश करूँगा। आप अपने आप को सादिक और अमीन कहते हैं, आप कैसे सादिक और अमीन हैं कि जब आप 7 साल से इस केस से भाग रहे हैं, जब आपने 7 रिट पिटिशंस की हैं, आपने दर्जनों दरख्वास्तें डाली हैं, आपने आज भी 2 दरख्वास्तें जिस पे आज बहस मुकम्मल हुई कि अकबर अस बाबर को इस केस से अलग करो। तो क्या मदीने की रियासत में जब कोई सवाल पूछता था अमीरुल मोमिनीन से तो वो उनका मुंह बंद करते थे या जवाब देते थे? आप मदीने की रियासत बनाने के चक्कर में आपने पाकिस्तान को ईदी अमीन की रियासत बना दिया है। अब खुला आप कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप कहते हैं कि आपके खिलाफ कोई वोट ना दे सके। आप इस केस में आज भी आपने इल्तवा की कोशिश की। ये केस 7.5 साल से चल रहा है, 150 से ज़्यादा पेशियां हो चुकी है, दर्जनों दरख्वास्तें आ चुकी है कि इसको इल्तवा में डाला जाए और मुख्तलिफ बहाने इस्तेमाल किए गए हैं। क्या कोई अमीरुल मोमिनीन जो सादिक और अमीन है, क्या मदीने की रियासत में कोई हाकिम सोच सकता है कि इस किस्म की हरकतें इख्तियार करे? आपका ये जो झूठ है ये अब एक्सपोज हो चुका है। आपको इस्तीफ़ा देना चाहिए। आपको जब स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आ गई जिसमें तहरीरी तौर पे मेरे इल्ज़ामात साबित हो गए, और ये वो स्क्रूटनी कमेटी है जो ना मेरी है ना आपकी है,
ये इलेक्शन कमीशन ने बनाई थी, जिसको 1 महीने में रिपोर्ट देनी थी, जो 4 साल तक इस रिपोर्ट को छुपा के बैठे रहे। जो स्टेट बैंक से डाटा आया था, किस लिए छुपा के बैठे थे? ये केस का फैसला 2018 में आ सकता था, क्योंकि स्टेट बैंक का तो आ चुका था। तो ये किस बुनियाद पे इसको छुपाया गया? अब ये स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट में आपके खिलाफ तमाम इल्जामात साबित हो चुके हैं, तहरीरी तौर पे फैक्ट फाइंडिंग हो चुकी है। आप किस बुनियाद पे अभी तक बैठे हैं? आपको क्यों नहीं इस्तीफा देते? आप तो मिसालें मगरिब की देते थे कि एक वजीर अपनी सेक्रेटरी को फ़ोन करता है वीज़े के लिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एक वजीर असेंबली में 5 मिनट लेट आता है, वो इस्तीफा देता है। तो मिसालें तो वो आप देते थे। आज आपके पास तहरीरी सबूत एक आईनी इदारे की कमेटी की रिपोर्ट में आ चुका है। किस बुनियाद पे आप? मैंने इसीलिए कहा था, मैंने इसीलिए इस कौम को वार्न किया था 7 साल पहले, जब मेरे सामने हकीकत आई थी कि यह पाकिस्तान की तबाही होने जा रही है, यह पाकिस्तान की बर्बादी होने जा रही है। इसलिए मैं सामने खड़ा हुआ, इसलिए मैंने मुकाबला किया इमरान खान का, इसलिए मैंने मुकाबला किया सबका, और मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन मैं अपने मकसद से नहीं हटा। अब हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन 17 के बाद अगर कोई मजीद पेशी है तो इसी तरह जल्दी करके इसका फैसला सुनाए, क्योंकि पाकिस्तान इंतशार की तरफ जा रहा है। ये केस हक, इंसाफ और सबूत की बुनियाद पर जब इसका फैसला आएगा तो ये पाकिस्तान को इंतशार से बचाएगा, और पाकिस्तान इस जो इंतशार के आलम में है इससे निकलेगा। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस अंदाज में इमरान खान हुक्मरानी कर रहे हैं, ये पाकिस्तान इमरान खान को गिरवी नहीं रखा गया, ये स्याह और सफ़ेद का मालिक नहीं है। पाकिस्तानी सहाफत में ऐसे लोग मौजूद हैं जो असूलों पे खड़े हैं, जिन्होंने अपनी नौकरियां दांव पे लगाई। आज भी हमारी अदलिया में ऐसे जज मौजूद हैं जो भी हो जाए वो असूल पे फैसला देते हैं। आज भी सियासत में ऐसे वर्कर मौजूद हैं जो हक की बात करते हैं, जो हक पे खड़ा होते हैं। पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक नहीं है। आप जो मर्जी कोशिश कर लें, पाकिस्तान में सच और जो फैक्ट्स है और जो ट्रूथ है वो आएगा सामने, और आप इसको जो मर्जी कोशिश कर लें। और ये जो अब आप इंतशार की सियासत कर रहे हैं कि जिस दिन वोट डलना है उस दिन आप जलसे कर रहे हैं और लोगों को जलसों से गुजारने में मजबूर कर रहे हैं, ये तो हमने हिटलर के ज़माने में सुना था। आज के दौर में हमने आज तक ऐसा नहीं सुना। ये नहीं होगा और ऐसा होने भी हम नहीं देंगे। और मैं ये साथ कहना चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये कहना चाहता हूँ, तमाम वर्करों से ये कहना चाहता हूँ, मैं सबको इकट्ठा करूँगा। आप राब्ते करें, आप पुराने साथियों से राब्ते करें। आपको इस्लामाबाद में हम एक मीटिंग करेंगे और फिर एक्शन भी करेंगे। हम इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा ज़िंदा करेंगे और हम इस दिखाएंगे दुनिया को कि जेन्युइन लीडरशिप क्या होती है, कॉम्पिटेंट लीडरशिप क्या होती है। क्योंकि जो सियासत की जो लीडरशिप की नर्सरी है वो सियासी जमातें हैं। लोग बात करते हैं अमेरिका की, लोग बात करते हैं चीन की, लोग बात करते हैं बरतानिया की, तीन मुख्तलिफ निज़ाम, लेकिन तीनों कामयाब। उसकी वजह है कि वहाँ पे मेरिट प्रिवेल करता है। चाइना में जो टॉप लोग होते हैं वो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी में आते हैं। बरतानिया में पाकिस्तानी निज़ाम मेयर बन सकता है क्योंकि वहाँ मेरिट है उनकी सियासी जमातों में। इसी तरह अमेरिका में हम वो मेरिट लेके आएंगे। और मैं खान साहब को आखिरी ये पैगाम देना चाहता हूँ, खान साहब, अब आपकी जितनी भी भागने की कोशिशें थी, अब आप तीनों विकेटें उखाड़ के भागे मत, क्योंकि ये मैच अब ख़त्म हो गया है। अब आप हार चुके हैं और इंशाल्लाह फैसले का इंतज़ार है, वो भी जल्द आ जाएगा। बहुत शुक्रिया।